कुंज बिहारी श्री हरिदास। नाम जप की श्रृंखला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता है कि हम नाम जप की महिमा के बारे में आप लोगों को बताते रहते हैं। बार बार में हम भी कहते हैं कि भैया मान लो, संतों की बात मान लो, ग्रंथों की बात मान लो। पूज्यपाद प्रेमानंद बाबा बार बार कहते हैं कि भैया नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं, महंत कहते हैं, हर कोई कहता है। लेकिन ये बात अभी समझ नहीं आएगी। ये बात कब समझ आएगी? ये बात तब समझ आएगी जब अंतिम अवस्था में हम लोग पहुंच चुके होंगे। हम लोगों ने कई बार देखा है, कई लोग जो मरणासन स्थिति में पहुंच जाते हैं, उनको काफी कोशिश करवाई जाती है कि वो एक बार राम बोल दें, एक बार कृष्ण बोल दें, एक बार राधा बोल दें, लेकिन उनके मुंह से नाम नहीं निकलता। इसीलिए तो कहा है, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र की चोट झिली न झिली, मलियाचल की शुच शीतल मंद समीर सुगंध चली न चली, रटले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय पे हिली न हिली। तो बार बार बस यही जोर दिया जाता है, बार बार हर कोई कहता है, बार बार हर संत आप लोगों को यही समझाते हैं। अब जो भी कथाएं सुनते हैं उसमें यही कहा जाता है, बस नाम को पकड़ लो। अच्छा, यहाँ पर नाम को लेकर हम प्रहलाद जी के चरित्र को अगर देखें, आप खुद देखिए, कयाधु जो कि नारद जी के देख रेख में प्रहलाद जी का पालन पोषण करती है, क्योंकि कयाधु का हरण इंद्र करके ले जाता है। उसके बाद नारद जी इंद्र से कहते हैं कि कयाधु को कहाँ लेकर जा रहे हो? इंद्र कहता है कि इस कयाधु की कोख में एक और असुर बालक है जो हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। उसके बाद देवर्षि नारद समझाते हैं कि नहीं, कयाधु की गोद में कोई असुर बालक नहीं बल्कि एक परम भक्त, परम वैष्णव प्रकट होने वाले हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि प्रहलाद जी महाराज थे। अब कयाधु को गर्भावस्था में नारद जी नारायण का नाम श्रवण कराते हैं, नारायण की कथाएं श्रवण कराते हैं, तो प्रहलाद जी कोख से ही, माँ के गर्भ से ही नारायण का नाम सुनने लग जाते हैं। प्रहलाद जी को नारायण के नाम से इतना प्रेम होता है, उसके बाद जो प्रहलाद जी का जन्म होता है, तो हिरण्यकशिपु बार बार कहता है कि तुम नारायण का नाम लेना छोड़ दो। चंडामर्क के आश्रम में प्रहलाद जी को भेजा जाता है। वहां पर बार बार प्रहलाद जी को समझाया जाता है कि केवल एक ही ईश्वर है, वो है हिरण्यकशिपु। लेकिन उसके बाद यहाँ पर प्रहलाद को मारने के लिए कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं। पहाड़ से फिकवाया जाता है प्रहलाद जी को नीचे, और गरम तेल के कढ़ाई में प्रहलाद जी को डाला जाता है। प्रहलाद जी को हाथी के नीचे कुचलवाने की कोशिश होती है। प्रहलाद जी को होलिका के साथ जलाने की कोशिश होती है, लेकिन होता क्या है, प्रहलाद जी बच जाते हैं, होलिका भस्म हो जाती है। और उसके बाद भगवान नारायण के नरसिंह अवतार का प्रागट्य होता है। अब नरसिंह अवतार कोई साधारण अवतार नहीं थे, यानी कि नारायण बस सोच रहे थे कि मैं प्रहलाद को बचाने के लिए कैसे जाऊं। बार बार नारायण ने प्रहलाद को बचाया भी है, लेकिन प्रहलाद को दर्शन देने का भी समय आ गया। हिरण्यकशिपु प्रहलाद से पूछता है कि तू बार बार नारायण नारायण कहता है, बता कहाँ है तेरा नारायण? क्या स्तंभों में भी है? प्रहलाद जी कह देते कि वो तो यत्र तत्र सर्वत्र है। और उसके बाद खम्भ में से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, और उनके बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े शेर की तरह दांत हैं, और जो उनका मुंह है वो पूरा सिंह के आकार का है, बाकी पूरा शरीर नर के आकार का है, तो इसीलिए वो कहलाए नरसिंह। तो बड़े खुखार की तरह, यानी कि धाड़ते हुए हिरण्यकशिपु के ऊपर वो प्रहार करते हैं। दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध होता है, और उसके बाद वो युद्ध इतना भयंकर होता है कि सभी देवी देवता उस युद्ध को देखते हैं। हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में रखकर, और घर की डहरी पर, यानी कि महल के डहरी पर, न महल के बाहर है न महल के भीतर, तो वहां पर न दिन है न रात, संध्या का समय है। 12 महीनों में से एक भी महीना नहीं है, अधिक मास ठाकुर जी ने हिरण्यकशिपु के लिए ही बनाया। और उस अवस्था में हिरण्यकशिपु की छाती को अपने नाखूनों से विदीर्ण कर देते हैं। तो आप खुद सोचिए कि नारायण केवल नाम के लिए इतना रीझ जाते हैं, ठाकुर जी नाम पर इतना रीझ जाते हैं कि अगर भक्त कहता है राम, भक्त कहता है कृष्ण, तो आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन नाम के आधार पर साक्षात राम और कृष्ण आपके पास प्रकट हो जाते हैं। यह है नाम की महिमा। इसलिए कहते हैं कि भैया नाम जप कर लो। भागवत जी में अजामिलोपाख्यान जब आता है, तो नाम जप को जब आप श्रवण करोगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
इतनी नाम जप की महिमा कि यमदूतों से यमराज जी कहते हैं कि जो कोई भी भक्त ठाकुर जी का नाम स्मरण करे, नारायण, राम, श्याम, कृष्ण, शिव, जो भी नाम स्मरण करे, उनके पास भूल कर भी मत जाना। उन पर हमारा अधिकार नहीं है। वो अगर पाप भी कर रहे हैं, वो अगर पुण्य भी कर रहे हैं, तो हर अवस्था में उन पर केवल और केवल नारायण का अधिकार है। तो इसीलिए कहते हैं कि केवल नाम जप का आश्रय लो, नाम जप करो, और नाम के लिए स्वयं भगवंत भी कहते हैं। इसीलिए कहता हूं, नाम जप जितना हो सके मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार से नाम जप की आदत डाली है। तो नाम जप की श्रृंखला में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो में। कुंज बिहारी श्री हरिदास।